आप जो है यशोदा मैया के रूप में ऐसा लग रहा था साक्षात यशोदा मैया आ गई। नंद बाबा और यशोदा मैया प्रकट हो गए। तो आप लोगों का जो उत्साह था देखने योग्य था, बहुत सुंदर। आप सभी ने मिलकर के कल नंदोत्सव हम लोगों ने मनाया। आप कल्पना कीजिए कि हम लोगों के बीच में जब ठाकुर जी प्रकट हुए तो इतना आनंद उमड़ पड़ा, और जब गोकुल में ठाकुर जी प्रकट हुए तो कितना आनंद उमड़ा होगा, जब साक्षात परम ब्रह्म साक्षात आए होंगे। अभी तो लीला के रूप में नहीं, यहां तो कथा के रूप में आए, वहां तो लीला रूप में पधारे, और जहां लीला रूप में पधारे वहां कैसा आनंद प्रकट हुआ होगा। सुखदेव जी उस आनंद का वर्णन करते हुए कह रहे हैं, राजन कि नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता ह्लादो महामन आहूय विप्राण वेदज्ञान स्नातः शुचि अलंकृतः। नंदस्तु आत्मज उत्पन्ने, वह परम ब्रह्म क्या बनकर प्रकट हुए? बोले नंद के आत्मज बनकर के। अच्छा श्रीवास्तव साहब, आत्मज कहते हैं अपने द्वारा जिसका जन्म हुआ है। आत्मा वही जायते पुत्रः आत्मज। तो श्री कृष्ण का प्राकट्य नंद भवन में तो नहीं हुआ, यशोदा जी के द्वारा नहीं। कृष्ण का जन्म कहां हुआ है? कंस कारागृह में, देवकी वसुदेव के यहां। लेकिन सुखदेव जी कह रहे हैं नंदस्तु आत्मज उत्पन्न, नंद बाबा के आत्मज बनकर के उत्पन्न हुए। तो श्री रूप गोस्वामी जी इस भाव को देते हुए बड़ा सुंदर वर्णन करते हैं। वो कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं कि केवल कंस कारागृह में लाला प्रकट भये, बोले नंद बाबा के यहां भी कन्हैया प्रकट भये। तो दो हो सकते हैं? बोले हाँ दो भये। फिर बोले वो लाली जो माया रूपी कन्या थी, बोले यशोदा जी ने दो युगल संतान को जन्म दिया, एक लाला एक लाली। ये रस की बातें हैं। अब जब वसुदेव जी अपने लाला को लेकर आए तो वसुदेव जी का लाला यशोदा के लाला दोनों मिलकर के एक हो गए, और वो लाली को लेकर के चले गए। क्योंकि जो गोकुल में प्रकट हुए हैं जो माधुर्य प्रधान है, इनमें माधुर्य गुण प्रधान है, और जो कंस कारागृह में प्रकट हुए हैं उनमें ऐश्वर्य गुण की प्रधानता है। अलग कब हुए? बोले अक्रूर जी जिस समय लेके गए थे, तो जैसे यमुना जी में गोता लगाया अक्रूर जी ने, तो क्या देख रहे थे कि एक ठाकुर जी तो रथ पे बैठे, एक यमुना जी के जल में। कल हम सुनेंगे कथा। तो उस समय ठाकुर जी दो रूप धारण कर लिए। बोले एक रूप से तो वो अक्रूर जी के साथ मथुरा चले गए, और दूसरे रूप में सदा सर्वदा के लिए वृंदावन में विराजमान हो गए। तो आज भी वृंदावन में विराजमान है। वो वृंदावन छोड़ के कभी बाहर जाते ही नहीं है, वो वृंदावन बिहारी ही है। अब आप कहेंगे कि भगवान कोई दो चार है क्या? भगवान तो दो नहीं हो सकते, भगवान तो एक ही है। लेकिन एक ही परमात्मा अनेक रूप धारण कर सकते हैं कि नहीं? अनेक रूप रूपाय, अनेक रूप धारण कर सकते हैं। जब राम जी लौट करके लंका से आए तो सब अयोध्या वासियों की इच्छा थी कि राम जी हमसे मिले, हमसे मिले। सबकी इच्छा होती है सबसे पहले राम जी हमसे मिले। तो राम जी ने सोचा कि किसी से पहले मिलेंगे तो जो बाद में मिलेंगे वो लोगों के मन हल्का हो जाएगा, हमसे बाद में मिले। तो राम जी तो सबकी रुचि रखने वाले, सबको सम्मान देने वाले हैं। तो श्रीवास्तव जी राम जी ने क्या किया? राम जी ने अनेक रूप प्रकट कर लिए। अमित रूप प्रगटे ते ही काला, जथा जोग मिली समही कृपाला। राम जी ने उतने सारे रूप धारण कर लिए और सबसे एक साथ में मिले। तो अनेक रूप धारण कर सकते हैं। आगे 10वें स्कंद में भी कथा है उत्तरार्ध में कि भगवान श्री कृष्ण जिस समय जनकपुर गए तो जनकपुर में जनक राज्य से मिलना था। वो बड़े योगी हैं। जनकपुर में ही एक ब्राह्मण रहते थे, वो भी बड़े भगवत भक्त थे और उन्हें भी भगवान के आगमन की बड़ी प्रतीक्षा थी। अब भगवान को लगा कि यदि मैं राजा के यहां पहले जाता हूं तो ब्राह्मण सोचेंगे कि देखो आखिर राजा महाराजाओं के यहां जाएंगे, हम तो ब्राह्मण अकिंचन, हमारे यहां क्यों पहले आएंगे। ठाकुर जी राजा के यहां पहले गए, हमारा नंबर बाद में। और यदि मैं ब्राह्मण के पहले चला जाऊं तो योगी राज जनक के मन में आएगा कि देखो ब्राह्मण्य देव है भगवान,
तो ब्रह्मण्य देव होने के नाते ब्राह्मण के घर गए, बाद में मेरे यहां आए। तो ठाकुर जी ने एक साथ 2 रूप बना लिए और एक ही साथ में जनक राज जी के यहां भी पहुंचे और ब्राह्मण के घर भी एक साथ पहुंचे, एक साथ स्वागत सत्कार हुआ। और वो कथा तो प्रसिद्ध है ही कि जब देव ऋषि नारद भगवान की दिनचर्या देखने आते हैं तो 16,108 महलों में भगवान को एक साथ देखते हैं। इतने सारे रूप बना लिए, तो भगवान के लिए अनेक रूप धारण करना कोई बड़ी बात तो है नहीं। नंद के आत्मज के रूप में भी भगवान प्रकट हुए। क्या हुआ, श्रीवास्तव जी, एक बार कुछ साधु संत निकल रहे थे, नंद बाबा ने प्रणाम किया और प्रणाम किया तो महात्माओं के मुंह से निकल गया पुत्रवान भव। नंद बाबा बोले, भैया यो क्या आशीर्वाद दे रहे हो? अरे अब क्या पुत्रवान भव, अब तो बुढ़े हो गए, अब तो मरने की तैयारी है। बोले नहीं बाबा, यदि हमारे मुंह से निकल गया पुत्रवान भव तो निश्चित ही पुत्रवान होगे। हमारे मुंह से भगवान ऐसे ही नहीं निकलवाएंगे, निकल गया तो होगे। क्या करें? तो बोले ऐसा करो कि बढ़िया अब तो अनुष्ठान की तैयारी करो, हम लोग मंत्र जप करेंगे, तुम ब्राह्मणों की चकाचक सेवा करना और विप्र सेवा से कुछ दुर्लभ नहीं रह जाएगा, सेवा करो। नंद बाबा ने कहा सेवा की क्या कमी, जितना हो सकेगा हम लोग करेंगे। खाने पीने की कोई वस्तु की कमी तो है नहीं नंद बाबा के। ब्राह्मणों के आसन लग गए, दिव्य अनुष्ठान होने लग गया, संतान गोपाल आदि जप होने लग गए और इधर ब्राह्मण देवता जब अनुष्ठान करने लगे और नंद बाबा खूब सेवा करते हैं। पर ऐसी कथा है कि यमुना जी के किनारे बड़ा सुंदर यज्ञ वेदिका बनाई गई, तो यज्ञ मंडप बनाया गया, यज्ञ मंडप में यज्ञ वेदी बनाई गई, सुंदर हवन हुआ और उसमें खूब आहुति पड़ी। आहुतियां पड़ी तो उसमें यज्ञ नारायण भगवान साक्षात प्रकट हो गए और यज्ञ नारायण भगवान के द्वारा ही भगवान नारायण परम ब्रह्म, उनका दिव्य तेज जो है वो निकल करके श्री वसुदेव जी में समा गया। वही दिव्य तेज जो है नंद बाबा की नेत्र ज्योति से श्री यशोदा जी के अंदर प्रविष्ट हुआ और यशोदा जी के यहां लाला के रूप में आत्मज बन करके उत्पन्न हो गए। इसलिए यहां श्री सुखदेव जी लिख रहे हैं नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने, वह परम ब्रह्म नंद जी के नेत्र ज्योति से यशोदा जी में प्रविष्ट होकर के और वहां से नंदलाल बन करके यशोदा नंदन बन करके प्रकट हुए। कौन हुए? कौन है वो? जाता अहलादो महामना, साक्षात जो आनंद ही है, जो अहलाद ही है, वह पुत्र बनकर आया। माने ये नहीं कहा कि नंद जी के पुत्र भया लाला भया, क्या कहा? नंद जी के आनंद हुआ। हम लोग गाते हैं तो क्या गाते हैं? नंद घर, ये नहीं कहते नंद घर लाला भयो कि नंद घर बेटा भयो, सब गाते हैं नंद घर आनंद भयो, क्योंकि साक्षात आनंद ही मूर्तिमंत होकर प्रकट हुए हैं। फिर तो नंद बाबा को जब पता चला तो वेदज्ञ ब्राह्मणों को बुला करके स्वस्ति वाचन शांति पाठ जात कर्म आदि संस्कार करवाए हैं और विधि पूर्वक लाला का जात कर्म हुआ। मुक्त हस्त नंद बाबा लौटा रहे हैं। धेनु नाम नियुते प्रादात, ये लाला कहां चला गया? कि धेनु नाम नियुते प्रादात विप्रेभ्या सबलंकृते सुध्यन्ति सप्तरत्नौघ सात्विकौंभ वराव्रता। 2 लाख गायों को नक्सिक श्रृंगार करके सजा धजा के दान किया और अन्न के पर्वत जैसे बनाए, उनमें हीरे मोती जवाहरात छुपा दिए। नंद बाबा लुटा रहे हैं, जो हाथ में आ जाता है हीरा मोती सोना चांदी जो मिल जाए सब लुटा रहे हैं। गोपा परस्परम रष्ट्वा दधिचीर घृताम भुवि असिंचन्तो विलंबन्तो नवनीतस्य चिक्षेपो। 84 कोस ब्रजमंडल के ग्वाल वाल गोपियां दौड़ दौड़ के आ रहे हैं। कोई दही का मटका, कोई माखन का मटका ले लेके आ रहे हैं, दही उड़ेल रहे हैं, दूध उड़ेल रहे हैं,
माखन के गोले चलाए जा रहे हैं, अद्भुत उत्सव चल रहा है। एक दूसरे पर दूध दही उड़ेल रहे हैं, तो वो आंगन में बिखर गया और पूरा आंगन दूध दही से भर गया। नंद बाबा का आंगन कैसा लग रहा है? बोले ये नंद भवन नहीं है, ऐसा लग रहा है क्षीर सागर बन गया। जैसे क्षीर सागर में दूध भरा रहता है, ऐसे दूध दही से वो आंगन भर गया। अच्छा, उस समय समुद्र मंथन हुआ। एक बार समुद्र मंथन देवताओं ने असुरों ने मिलकर किया, और यहां भी एक समुद्र मंथन हुआ है। यहां कौन सा समुद्र मंथन? ग्वाल वालों ने नंद बाबा को घेर लिया, और नंद बाबा को घेर करके कमर में एक फेंटा समझते हैं, ऐसा कपड़ा लिया और दुपट्टा एक कमर में लपेट दिया। कुछ ग्वालों ने एक छोर पकड़ लिया, कुछ ग्वालों ने दूसरा छोर पकड़ लिया। इधर के खींचे तो नंद बाबा जैसे मथानी मथते हैं ना उसको, इधर बाबा घूम जाए, कभी इधर घूम जाए, नेई की तरह। तो ऐसा लग रहा है कि नंद बाबा तो नेई हैं, वो घूमने वाले, और ग्वाल वाल मंथन कर रहे हैं। वहां जब मंथन हुआ था तो एक और देवता लगे थे, दूसरी ओर असुर लगे थे। यहां तो दोनों ओर प्रेमी भक्त ही भक्त लगे हैं, असुर का काम नहीं, दोनों ओर प्रेमी लोग लगे हैं। वहां जब मंथन हुआ तो सबसे पहले विष निकला, लेकिन यहां विष की कोई संभावना नहीं है। यहां तो अमृत ही अमृत प्रकट हो रहा है, आनंद ही आनंद बढ़ रहा है। उस समुद्र मंथन में तो एक उच्चैश्रवा घोड़ा निकला, एक ऐरावत हाथी निकला, लेकिन इस समुद्र मंथन में बोले इसमें तो इतने घोड़े इतने हाथी बाबा ने बांटे कि कोई गिनती नहीं। पार्वती जी गणेश जी को गोद में लेके गई थी, ऐसी हमने महात्माओं से सुना है। तो जब उन्होंने देखा कि बाबा इतने हाथी दान कर रहे हैं, तो गणेश जी को छुपा लिया कि ऐसा ना हो मेरे गणेश जी को भी हाथी समझ के किसी को दान कर दे। गाते हैं ना हम लोग, हाथी दीने घोड़ा दीने और दीनी, हाथी घोड़ा पालकी दिया, तो असंख्य हाथी घोड़े दिए। अच्छा, कभी आपने एक बात सोची कि हाथी देने वाला दे तो दे, पर लेने वाला भी वैसा होना चाहिए। हाथी हर कोई तो नहीं ले सकता। हाथी को खिलाने रखने की जिसकी हैसियत होगी वही तो ले सकता है। और पालकी दीनी, कार में तो एक ड्राइवर से काम चल जाए, पालकी ढोने के लिए 4 चाहिए। तो 4 लोगों को जो घर में रख के खिला पिला सके, उनका इंतजाम कर सके, वही तो पालकी रखेगा। नहीं पालकी रख के करेंगे क्या? तो हाथी घोड़े पालकी कौन ले रहा है? बोले लेने वाले भी साधारण नहीं है, बोले लेने वाले बड़े बड़े देवता हैं। वो सोच रहे हैं कि परम ब्रह्म परमात्मा तुम्हारे आंगन में आया है, तो हम सब झोली फैलाए खड़े हैं, देवता झोली फैलाए खड़े हैं, और नंद बाबा सबको लौटाए जा रहे हैं। इतना लौटाने पर भी उनका खजाना खाली नहीं हो रहा है, खजाना भरा हुआ है। क्यों? बोले ऐश्वर्य की देवी भगवती लक्ष्मी, भगवती रमा आकर के विराजमान हो गई। जब लक्ष्मी जी ने देखा मेरे स्वामी जी पधारे हैं, तो मैं भी तो सेवा करने जाऊं, तो भगवती लक्ष्मी सेवा के लिए पहले ही उपस्थित हो गई। तत् आरभ्य नंदस्य ब्रज सर्व समृद्धिमान हरेर्निवासात्म गुणै रमा क्रीडन् भूनृप। तत् आरभ्य नंदस्य ब्रज सर्व समृद्धिमान हरिर्निवासात्म गुणै रमा क्रीडं भूनृप। रमा माने लक्ष्मी जी का वह क्रीड़ा स्थल ब्रज बन गया। और रमा शब्द का अर्थ लक्ष्मी तो होता ही है, लेकिन यहां महापुरुषों ने कहा है कि रमा शब्द का अर्थ लक्ष्मी नहीं श्री राधा जी है, क्योंकि शब्द का अर्थ जो है प्रकरण के अनुसार लिया जाता है। जैसा प्रकरण हो, एक शब्द के कई अर्थ होते हैं, तो जिस प्रकरण में उसका प्रयोग होता है वैसा अर्थ ग्रहण किया जाता है। तो जब भगवान नारायण की बात चल रही होती है तो रमा शब्द का अर्थ लक्ष्मी है। जब श्री राम जी की बात चल रही हो तो रमा शब्द का अर्थ जानकी जी है। हम लोग कहते हैं ना रमापति रामचंद्र की, तो रमापति का मतलब जानकी पति, सीतापति। तो
तुम्हारा रमा शब्द का अर्थ जानकी है। और यहाँ रमा शब्द का अर्थ क्या है? बोले यहाँ रमा क्रीड़न भूल नभ का अर्थ है भगवती हमारी श्री किशोरी जी श्री राधा रानी वहां प्रकट हो गई है। राधा रानी ने आकर के सारी व्यवस्था कर दी। अब जहां राधा जी प्रकट हो जाए ऐश्वर्य की कमी नहीं रह सकती। प्राय आचार्यों ने ऐसा स्वीकार किया है कि श्री कृष्ण के प्राकट्य के पहले राधा जी प्रकट हो गई। कुछ आचार्य मानते हैं कि बाद में प्रकट हुई, पर बहुत सारे आचार्यों ने माना है कि राधा जी पहले प्रकट हो गई ब्रज में और श्री कृष्ण बाद में प्रकट हुए। तो प्रत्यक्ष रूप से भले ही बाद में भी प्रकट हुई हो, लेकिन वह ठाकुर जी की लीला को दिव्य बनाने के लिए, उस लीला का आनंद लेने के लिए भगवती रमा लक्ष्मी अथवा श्री राधा रानी जो है पहले ही वहां प्रकट हो गई। अद्भुत ऐश्वर्य प्रकट हो गया। खूब लुटाए जा रहे हैं पर समृद्धि कम नहीं हो रही। दूध दही की कीच मची है। अच्छा, उस समुद्र मंथन में एक चंद्रमा निकला, लेकिन वो चंद्रमा भी घटने बढ़ने वाला और टेढ़ा चंद्रमा। और इस समुद्र मंथन में एक चंद्र निकला। वो कौन चंद्र है? बोले वो श्री कृष्ण चंद्र है, जो पूर्ण चंद्र है, परम ब्रह्म है। वह श्री कृष्ण चंद्र इस समुद्र मंथन में प्रकट भये हैं। फिर तो ब्रजवासियों के खुशी का ठिकाना ना रहा। ढोल नगाड़े सहनाई बजने लगे, सब आनंद से झूमने लगे, नाचने लगे। और हम लोग भी जरा नंद महोत्सव का आनंद लेते हुए आगे चलेंगे। बोले नंद के लाला कि बाजे ढोल सहनाए गोकुल में, कि बाजे ढोल सहनाई गोकुल में। हो बाजे बाजे हो आज बाजे बधाई गोकुल में। हो आज बाजे बधाई गोकुल में। हो आज बाजे बधाई गोकुल में। आज बाजे बधाई गोकुल में। बाजे ढोल सहनाए गोकुल में। ढोल सहनाई गोकुल में। ओ बाजे ढोल सहनाई गोकुल में। आज बाजे बधाई गोकुल में। आज बाजे बधाई गोकुल में। रहने दो, ये तो सब कल थक गए नंदोत्सव में। आज कोई उत्साह नजर नहीं आ रहा है। थक गए क्या? अरे जरा उत्साह में झूमते हुए बोलो नंद के लाला की। जन्म लिया है नंद लाला ने, आनंद चहुद से छायो। हो जन्म लियो है नंद लाला ने, आनंद चहुद से छायो। हो भाग जगे सब ब्रजवासिन के, ऐसा शुभ दिन आयो। हो भाग जगे सब ब्रजवासिन के, ऐसो शुभ दिन आयो। लाला यशोदान जायो गोकुल में। लाला यशोदान जायो गोकुल में। ओ लाला यशोदान जायो गोकुल में। आज बाजे बधाई गोकुल में। आज बाजे बधाई गोकुल में। हो आज बाजे बधाई गोकुल में। लाला की जय हो।
की नक्षत्र दिवस जब प्रगटे हैं नंद लाला हो। धन्य भयो यशोदा जी को अगेरा, ऐसा शुभ दिन आया हो। धन्य भयो यशोदा जी को अगेरा, ऐसा शुभ दिन आयो। प्रेम नदिया बहायो गोकुल में, प्रेम नदिया बहायो गोकुल में। प्रेम नदिया बहायो गोकुल में। आज बाजे बधाई गोकुल में। आज बाजे बधाई गोकुल में। आज बाजे बधाई गोकुल में। ओ बजे ढोल सहनाई गोकुल में। बजे ढोल सहनाई गोकुल में। बाजे ढोल सहनाई गोकुल में। ओ बजे ढोल सहनाई गोकुल में। आज बाजे बधाई जय हो। गोकुल में। आज बाजे बधाई गोकुल में। बधाई हो। एक बार वो नंद के लाला की हो। सज गए महले अटारी कलिया, बोले उठी फुलवारी। हो सज गए महले अटारी कलियां, फूले उठी फुलवारी हो। निरख निरख मुख चंद्र ललाटा, जावे सब बलिहारी। हो निरख निरख मुख चंद्र ललाटो, गावे सब बलिहारी। सज धज सखी आई गोकुल में। सज धर सकी आई गोकुल में। ओ सज धज सखी आई गोकुल में। आज बाजे बधाई गोकुल में। आज बाजे बधाई गोकुल में। हो आज बाजे बधाई गोकुल में। बाजे ढोल सहनाई गोकुल में। बाजे ढोल सहनाई गोकुल में। बाजे ढोल सहनाई गोकुल में। आज बाजे बाजे बधाई गोकुल में। आज बाजे बधाई गोकुल में। आज बाजे बधाई गोकुल में। आज बाजे बधाई लाला की जय हो। बधाई हो। आनंद के आनंद भयो। कन्हैया लाल की आनंद के आनंद भयो। जय कन्हैया लाल की। हाथी धीरे घोड़ा धीरे। और दीनी पाल की। हाथी धीरे घोड़ा धीरे। और दीनी पाल की। घूमते घूमते गोकुल में आई और नंद बाबा के घर में पहुंची। यशोदा जी को बधाई देने का नाटक करने लगी। मैया बधाई हो, यशोदा बहन बधाई हो। यशोदा जी ने देखा ये कौन आ गई, कोई जान नहीं पहचान नहीं, कहां से चली आ रही है। लेकिन स्वरूप इतना गजब का है कि देख के हर कोई चक्कर में पड़ जाए। निश्चित ही कोई बड़े घर की लगती है। वो बोली ऐसे क्या देख रही हो, नहीं पहचाना? अरे कहां से पहचानोगी, देखो मैं मथुरा से आई हूं, ब्राह्मणी हूं। मुझे देवताओं का वरदान है, जिस बच्चे को दूध पिला देती हूं वो दीर्घायु हो जाता है, फिर उसको रोग वोग नहीं होते, वो निरोगी हो जाता है।
मैंने सुना बुढ़ापे में तुम्हें लाला भयो है, तो रहो ना गयो, दूध पिलाने चली आई। अच्छा, बड़ी कृपा करी। यशोदा जी तो बड़ी भोली हैं। देखो यशोदा का अर्थ क्या है? यशः ददाति इति यशोदा, जो सबको यश प्रदान करे उसको यशोदा बोलते हैं। काम खुद करे और यश दूसरों को दे दे, अरे सब आपका ही किया हुआ है, आपकी महिमा है, आपके कारण हुआ है, तो दूसरों को यश दे, वो यशोदा। और नंद जी का अर्थ क्या है? नंद्यति सर्वजनान सानंदा, जो सबको आनंद प्रदान करे वो नंद है। और सबको आनंद देने वाले के घर में एक दिन ब्रह्मानंद प्रकट होता है, एक दिन परमानंद प्रकट होता है। अब हम लोग विचार करें कि हम लोगों को आनंद बांटते हैं कि दुख बांटते हैं। कई लोग होते हैं जिनके आने मात्र से लोग खुश हो जाते हैं, अरे साहब अमुक आ रहे हैं, प्रसन्न हो जाएं। और कई लोगों के जाने से वहां सभा में जितने लोग बैठे सबके मुंह लटक जाए कि ये कहां से आ गए। होते कि नहीं ऐसे? तो हमें अपना जीवन ऐसा बनाना है कि हमारे पहुंचने से लोग प्रसन्न हो जाएं। हम जितना जो बांटेंगे वही मिलेगा। श्रीवास्तव जी, हनुमान जी ने लंका दहन किया तो राम जी ने पूछा कि भाई मैंने तो लंका जलाने का नहीं कहा था, केवल ये कहा था कि जानकी जी की सुध लेकर के आ जाओ, तो तुमने लंका क्यों जलाई? हनुमान जी बोले, सरकार मुझे ऐसा लगा कि आपने मुझे एक संकेत किया है। कैसे? बोले वो एक राक्षसी वहां जानकी जी को अपना स्वप्न सुना रही थी, तो स्वप्न सुनाते सुनाते वो कह रही थी, सपने बानर लंका जारी, जातु धान सेना सब मारी। तो हनुमान जी छुपे छुपे सुन रहे थे। उन्होंने सोचा कि ये तो प्रोग्राम में कहीं था ही नहीं कि लंका भी जलाना है, लेकिन हो सकता है जल्दी जल्दी में ठाकुर जी बताना भूल गए हो, ये इसके माध्यम से कह रहे हैं कि सपने बानर लंका जारी, तो लंका भी जलना चाहिए। तो मैंने जलाई, लेकिन प्रभु मैंने नहीं जलाई। किसने जलाई? बोले 5 लोग हैं लंका जलाने वाले। आप लोग जानते हैं किसने लंका जलाई? 5 लोग कौन कौन है लंका जलाने वाले? आप जानते हैं? चलो आज बताते हैं, क्योंकि भागवत के साथ राम कथा का भी आनंद लेते चले। हनुमान जी बोले, देखिए एक तो आपने लंका जलाई। राम जी बोले, मैं तो गया ही नहीं। बोले, प्रभु आपका एक स्वभाव है, जो अपराध भगत कर करही राम रोष पावक सो जरई। जो आपके भक्त का अपराध करता है वो आपके क्रोध की अग्नि में जल जाता है। आपकी प्राण वल्लभा विदेहराज नंदिनी जानकी जी का अपराध करने वाला रावण बचेगा? आपकी प्राण प्रिया का हरण किया, इसलिए उसकी लंका सोनी होकर भी जल गई। तो लंका कौन ने जलाई? आपके रोष ने। एक तो आपने, एक मेरी मां जानकी के संताप ने। जानकी जी का संताप इतना अधिक है कि ब्रह अग्नि तन तूल समीरा, ब्रह रूपी अग्नि जो जानकी के अंदर जल रही है उससे लंका जल के भस्म हो गई। तो एक जानकी जी के संताप ने, एक स्वयं आपने, और एक विभीषण जी के जाप ने। विभीषण जी जाप कर रहे हैं और आपका नाम जो है वो दीपक की तरह है। राम नाम मणिदीप धर जी है देरी द्वार, तुलसी भीतर बाहर जो चाहसी ओझियार। तो आपका नाम दीपक है जो विभीषण ने जला रखा था, लगता है वही लुढ़क गया और लंका जल गई। तो एक जानकी जी के संताप ने, एक स्वयं आपने, विभीषण के जाप ने, और चौथा रावण के पाप ने। रावण के पाप ने कैसे? बोले उसने दूसरे के घरों में आग लगाई थी, और जो दूसरों का घर जलाता है एक दिन उसका घर भी जलेगा कि नहीं? इस प्रकृति का नियम है, आप इसको जो दोगे वो कई गुना होके हमें वापस मिलेगा। एक दाना भूमि में डालोगे 100 दाने होके मिल जाएंगे। उसी तरह भैया एक गाली किसी को दोगे तो कहीं ना कहीं से 100 होके मिलेंगी। अब हमने किसी कमजोर को देख के दबा लिया, उसको गालियां दे ली, डांट लिया, मार पीट लिया, लेकिन भगवान व्यवस्था हमारी करेंगे फिर कहीं हमसे ऊपर वाला मिलाएंगे। इसलिए यदि चाहते हो कि जीवन में हर जगह सम्मान मिले तो सबको सम्मान दीजिए। आप चाहते जीवन में सुख मिले तो सुख बांटिए,
आप चाहते जीवन में प्रसन्नता मिले तो प्रसन्नता बांटिए, क्योंकि जो बांटोगे वही मिलेगा, और एक जैसे उतना ही नहीं मिलेगा जितना दिया है, शास्त्रों गुना होकर मिलेगा। इसलिए भैया जो स्वयं ग्रहण कर सको वही बांटना, जो स्वयं नहीं रख सको वो मत बांटना। तो लंका दहन किस किसने की? बोले माता जानकी का संताप, एक आप, विभीषण का जाप, रावण का पाप, और हनुमान जी बोले एक हमारे बाप। बोले आपके बाप? हनुमान जी किसके पुत्र हैं? पवन पुत्र। और जिस समय लंका जली तो वहां लिखा है हरि प्रेरित तेहि अवसरे चले मरुत 49 प्रकार की वायु बहने लगी, मानो वो वायु इतनी जोर की वही कि सारी लंका उसने जला दी। अब बात निकली है तो बता दे, रावण के बस में तो सारे देवता थे। रावण ने इंद्र से कहा कि जल्दी से वर्षा करवाओ ताकि लंका की अग्नि शांत हो जाए। इंद्र तो बस में थे ना। इंद्र ने मेघों से कहा बरसो, मेघ बरसे, लेकिन इतनी जोर की हवा चली कि मेघ बरसे तो थे लंका के ऊपर, लेकिन पानी जाके गिर रहा है 40 किलोमीटर दूर। इतनी तेजी से आंधी आई। अब मेघ उधर बरसे तो ऐसी आंधी आए कि पानी उधर चला जाए। मेघ भी परेशान हो गए, बोले सरकार ये नहीं समझ पा रहे कि कहां बरसे ताकि पानी लंका पे गिरे, समझ में ही नहीं आ रहा है। और लंका तब तक तो स्वाहा हो गई। ये बात यहां बीच में सुनाने का सिर्फ इतना ही प्रयोजन था कि जो बांटोगे वही मिलेगा। नंद्यति सर्वजनान सानंद, जो सबको आनंद बांटता है उसके यहां आनंद आता है। और यशोदा सबको यश प्रदान करती हैं, उनको यश मिला है। अब पूतना आई तो उसी को यश देने लगी। आप सबन के आशीर्वाद से लाला हुआ है, देखो वो पालने में सो रहा है, आशीर्वाद दे दो। पूतना को अवसर मिल गया, पालने के पास गई। यशोदा जी कुछ और गोपियों से मिलने में लग गई स्वागत सत्कार में। वो ये राक्षसी जैसे पालने के पास पहुंची तो इसने देखा कि लाला तो सो रहा है, कन्हैया सोए हुए हैं। और कन्हैया सोए नहीं थे, कन्हैया ने अपने दोनों नेत्र बंद कर रखे थे। अब नेत्र क्यों बंद कर लिए, इसके ऊपर अनेक महापुरुषों ने अपने अपने मत प्रस्तुत किए। एक संत कहते हैं कन्हैया ने इसलिए नेत्र बंद कर लिए, सोचा कि ये तो स्त्री है, स्त्री को मारना नहीं चाहिए, तो मारूं या ना मारूं। फिर सोचने लगे होंगे भले ही स्त्री है पर राक्षसी है, तो इसी सोच विचार में श्री कृष्ण ने नेत्र बंद कर लिए। एक संत बोले नहीं ये बात नहीं है, राक्षसी को मारने में क्या सोच विचार करना, तो नेत्र क्यों बंद किए? बोले शायद इसलिए किए होंगे, सोच रहे होंगे किसी भी बड़े काम की शुरुआत करो तो पहले थोड़ा ध्यान मंगलाचरण करना चाहिए। मैं आया हूं असुरों को मारने के लिए, विनाशाय च दुष्कृताम। अब राक्षसों को मारने के लिए आया हूं तो उसकी शुरुआत यहीं से हो रही है। और शुरुआत हो रही है तो भगवान मानो आंख बंद करके मंगलाचरण कर रहे हो कि अब शुरुआत कर दो। आंख बंद कर ली। एक संत बोले शिव जी को बुला रहे होंगे, भोले बाबा से कह रहे होंगे ये तो जहर लगा के आई है, और जहर पीने का अभ्यास मुझे बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन आप तो पीते रहते हैं, तो भोले बाबा आप आ जाइए, जहर आप पी लेना और इसका दूध मैं पी लूंगा, काम बन जाएगा। मानो आंख बंद करके भोले बाबा को बुला रहे होंगे। एक संत कहते नहीं इसलिए आंख बंद की होगी, सोच रहे होंगे इसको कौन सी गति दूं। कोई संत कहता है इसलिए आंख बंद की होगी, इसके पिछले जन्मों को देख रहे होंगे किसने ऐसा कौन सा सत्कर्म किया जो मेरे पास आ गई। कोई संत कहते हैं इसलिए आंख बंद की होगी कि मैं हूं मायावती और ये है मायावती। तो जैसे सूर्य के सामने अंधकार नहीं टिक सकता, वैसे ही मेरे सामने इसकी माया नहीं टिक सकती। मेरी दृष्टि पड़ते इसकी सारी माया समाप्त हो जाएगी। इसलिए भगवान ने सोचा कोई बात नहीं है, बढ़िया रूप बना रखा है, मैं ही अपनी आंख बंद कर लेता हूं। तो श्री कृष्ण ने ही अपनी आंख बंद कर ली। करने दो इसको नाटक। एक संत बोले शायद इसलिए कि आंख से आंख मिलने से प्रेम होता है, सोचा प्रेम हो जाएगा तो मारूंगा कैसे। अनेक कारण संतों ने कहे हैं। कोई कहता दृष्टि का पात्र नहीं है इसलिए उस पर दृष्टि नहीं डाली, पर जो भी हो भगवान ने आंख बंद कर ली।
पूतना को लगा बालक सो रहा है, सोता हुआ समझ करके बच्चे को उठा लिया और जैसे ही गोद में लिया अपना पयोधर लाला के मुख में दिया। अब चुकर चुकर करके कन्हैया पीने लग गए। अब कन्हैया दूध पी रहे हैं, ये तो सोच रही थी एक दो घूंट में ही प्राण चले जाएंगे, क्योंकि हलाहल विष लगाकर आई थी जो बड़ा भयंकर विष है, एक बूंद भी जिसको किसी को भी मारने के लिए पर्याप्त है, ऐसा विष पूतना सोच रही है तो पीते ही जा रहा है, ये मरता क्यों नहीं, ये बालक कुछ गड़बड़ जरूर है। और फिर तो पूतना को लगा अरे मुझे कुछ हो रहा है, क्योंकि प्राणों का ठाकुर जी हरण करने लगे और जैसे प्राणों को खींचने लगे झटपटाने लगी, अरे मुझे कुछ हो रहा है, अब तो वेदना होने लगी, वह मथुरा की ओर भागने लगी और जोर से चिल्लाने लगी, अरे लाला छोड़, अरे लाला छोड़। तो छोटे से कन्हैया धीरे से बोले, देखो मौसी जी, हम जल्दी किसी को पकड़ते नहीं है और एक बार जिसको पकड़ लेते हैं फिर उसको कभी छोड़ते नहीं है, फिर तो बेड़ा पार लगा के ही छोड़ते हैं। समुंच मुंचालवत प्रभासनी निसबीडमाना किलजे वमरमणि व्यभ्यर्थने ते चरणो भुजो मोह रसविन्द गात्रा क्षिपति रुरोधा। छोड़ छोड़ पुकार रहे थे, उसी समय ठाकुर जी ने जो है उसके प्राणों को खींचा और प्राण पखेरु निकल गए, राम से गिरी, जोर का शब्द हुआ, तमाम वृक्ष चकनाचूर हो गए, वृक्ष टूट के चकनाचूर हो गए, बड़ा भारी शब्द हुआ। और उसके बाद ब्रजवासी दौड़े, भाई कैसा शोर हो रहा है, कैसी आवाज भाई, इतनी बड़ी राक्षसी कहां से आई, कैसे घुसी। कोई बोला अरे जो हुआ सो ठीक, पर ये देखो लाला इसके ऊपर। जैसे तैसे कन्हैया को उतारा, मैया तो बहुत डर गई थी। मैया ने देखा दूध पी रहा है, स्वस्थ है, पर राक्षसी को छू गया तो अपवित्र हो गया, तो गौशाला में ले गई और लाला का पवित्रीकरण किया। तो कन्हैया का पवित्रीकरण मैया ने किस चीज से किया, गौमूत्र से, गोबर से, गाय की खुर की मिट्टी से। अब तो हालत ये हो गई कि अभी श्रीवास्तव जी लक्ष्मी नारायण यज्ञ में घी की आवश्यकता पड़ रही है, तो गाय के घी के लिए 10 जगह बात कर ली, पर जल्दी घी नहीं उपलब्ध हो पा रहा है, क्योंकि गाय ही नहीं है, मिलावटी चाहे जितना खरीद लो, लेकिन शुद्ध गाय का घी, क्योंकि गाय बची नहीं। अब जब गाय की रक्षा नहीं होगी, गाय रहेगी नहीं, तो कहां से क्या हो। अब वो जरखोर गोधाम से जो है आ रहा है, जरखोर जो गौशाला है महाराज श्री जी की, वहां से घी आ रहा है यज्ञ के लिए, तो वो तो व्यवस्था हो गई। पर हम एक बात उदाहरण के लिए कह रहे हैं कि हालत ये है कि जब गौ माता ही नहीं रहेगी तो गाय का दूध दही घी कहां से मिलेगा, गाय का गोबर गौमूत्र कहां से मिलेगा। अच्छा, गाय का गोबर गौमूत्र नहीं होगा तो यज्ञ वगैरह कैसे संपन्न होंगे। आपको पता होगा कि यज्ञशाला में प्रवेश करने से पहले पंचगव्य पिलाया जाता है। आप में से कितने लोग पंचगव्य जानते हैं। पंचामृत की नहीं कह रहे हम, पंचगव्य की कह रहे हैं। पंचगव्य जानते हैं सब लोग। गाय का दूध, गाय का दही, गाय का घी, गौमूत्र और गोबर, इन पांचों चीजों को मिलाकर के मंत्र के साथ में उसका जो है प्राशन किया जाता है, उसको बोलते हैं पंचगव्य प्राशन। ग्रहण काल के बाद, अशुद्धि काल के बाद, पूजा पाठ के पहले, किसी भी यज्ञ आदि में सम्मिलित होने के समय पंचगव्य प्राशन होता है, जो हमारे बाहर भीतर की शुद्धि करता है। अब पंचगव्य कहां से मिले, क्योंकि गाय के जगह तो हमने कुत्ते को रख लिया है, तो उसका प्राशन तो संभव नहीं। क्या होगा, गाय का गौमूत्र गोबर कहां से मिलेगा। इसलिए भैया जितना हो सके गाय की रक्षा का संकल्प सबको लेना चाहिए। यथाशक्ति गौ सेवा सबको करनी ही चाहिए। जहां जिससे बने, आपके घर में यदि व्यवस्था है तो एक गाय अवश्य रखिए।
घर में गाय रखने की व्यवस्था नहीं है तो कहीं भी आसपास जहां गौशाला हो या ऐसा कोई स्थान हो जहां गाय रखी जा सके वहां अपनी एक गाय रखिए। अपनी गाय नहीं रख सकते तो जहां कोई गाय रहती हो वहां अपनी कुछ सेवा देके गौ सेवा का काम कीजिए। लेकिन जिस गैया के पीछे श्री कृष्ण नंगे पैर ब्रज में दौड़ते हैं और गौ सेवा के लिए ही गोपाल के घर में आए हैं, वो गैया दर दर भटके, झूठा खाए, कचरा खाए, पन्नियां खाए, लोगों के डंडे खाए, और हम भगवान के भक्त बने तो भगवान की भक्ति सार्थक होगी। हम लोग मंदिर जाते हैं लेकिन मंदिर में एक भगवान होते हैं, दो होते हैं, कोई कहीं 4-5 विग्रह भी होते हैं। पर सवेरे सवेरे गैया दरवाजे पे आ जाए तो ये समझ लेना कि चलता फिरता मंदिर हमारे दरवाजे में आ गया है, सारे देवता हमारे दरवाजे पे आ गए, क्योंकि गाय के अंदर सारे देवता हैं। और गाय दरवाजे पे आए तो ध्यान रखना, भूल से भी झूठा सकरन बासा गाय को मत खिलाना। लोगों की आदत होती है, झूठा जो बचा है, सकरा बचा है, तमाम गाय को रख दिया। गाय हमारे झूठे की अधिकारी नहीं है, बल्कि गाय हमारे घर में बनने वाली पहली रोटी की अधिकारी है। हमारा पहली रोटी जो बने वो गाय को मिलना चाहिए कि झूठा मिलना चाहिए। शास्त्र की बात है कि गाय को झूठा खिलाने से घर में दरिद्रता आ जाती है, इसलिए गौ माता को पहली रोटी। आपके घर में कोई संकट चल रहा हो, कोई बड़ी भारी समस्या चल रही हो जिसका निवारण नहीं हो पा रहा हो, आप नित्य प्रति एक रोटी बना करके उसमें थोड़ा घी लगा करके और गुड़ रख करके गाय को प्रतिदिन नियम से खिलाइए। आप देखिए बड़ी जल्दी आपका संकट दूर हो जाएगा, भगवान रास्ता निकाल लेंगे, बड़े से बड़ी समस्या, बड़े से बड़ा संकट दूर हो जाएगा। पर लोगों को भरोसा नहीं है। गौ सेवा से कितने बड़े बड़े कार्य हो जाते हैं, आपको कभी समझना है। हम ज्यादा कहेंगे तो आपको लगेगा महाराज जी को गौशाला बनानी है इसलिए कह रहे होंगे, है? गीता प्रेस से गौ सेवा अंक निकलता है, गौ सेवा अंक कल्याण की प्रति निकलती है, तो विशेष अंक भी और उसकी फिर प्रतियां भी मासिक आती हैं। कभी आप लेकर पढ़िए कैसे कैसे उदाहरण उसमें गौ सेवा के लिखे हैं कि गौ सेवा से क्या कुछ संभव नहीं है। बड़े से बड़े विपत्ति आपकी गौ सेवा से दूर हो सकती है। कोई बड़ी कामना आपकी पूरी नहीं हो पा रही है, गौ सेवा से सहज पूर्ण हो जाएगी। लेकिन भाव से सेवा हो, दूध के लालच से नहीं। आज स्थिति यह है कि गाय जब तक दूध दे रही है तब तक तो सेवा हो रही है, और दूध देना बंद किया तो डंडा मार के बाहर कर दिया, जाओ। कई घरों में तो श्रीवास्तव जी ये हालत है कि सवेरे दूध दोहा और छोड़ दी, अब वो दिन भर कहीं डंडे खाए, झूठा खाए, कहीं जाए, शाम को बेचारी बछड़ा घर बंधा है तो वो मजबूरी में लौट के आएगी, और शाम को जो है मालिक फिर उसका दूध निकाल लेगा। थोड़ा बहुत कुछ खिलाया तो ठीक है, नहीं फिर डंडा मार के फिर निकाल दिया। कितने स्वार्थी लोग हो गए भैया। गाय दूध दे तब तो उसका मूल्य अधिक है ही, बहुत मूल्य है, लेकिन दूध ना दे तो गोमूत्र और गोबर भी इतनी बड़ी औषधि है कि जो गोमूत्र और गोबर के संपर्क में रहे, कोरोना जैसी महामारी में उनको संक्रमण नहीं हुआ। आप लोगों ने देखा होगा कि देहातों में, गांव क्षेत्र में, गौशालाओं में कोरोना नहीं फैला, नहीं फैला कि नहीं? गांव क्षेत्र में इतना ज्यादा लोग परहेज भी नहीं रख पाते। गांव क्षेत्र में, देहात में लोग कोरोना काल में भी उतना ज्यादा नियम नहीं पालन कर पाए, लेकिन फिर भी गांव क्षेत्र में कोरोना की ज्यादा संक्रमण नहीं था। उसका कारण था वहां गौ माता रहती है, और जहां गौ माता जहां जहां रही वहां वहां संक्रमण नहीं हुआ। गौ माता का गोबर गौमूत्र इतना बड़ा महत्वपूर्ण कार्य करता है, उसका दूध क्या करता होगा। पर हम लोगों को थैली का दूध अच्छा लगता है। श्रीवास्तव जी एक बार स्वामी विवेकानंद जी विदेश गए हुए थे, कहीं संभवतः जापान की बात है, तो उनसे किसी ने पूछा कि आपके देश में सबसे अच्छा दूध कौन से पशु का है। तो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा
कि हमारे भारत में सबसे अच्छा दूध जो है वो भैंस का है। लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि इन्होंने गाय का दूध अच्छा ना कह के भैंस का क्यों कहा। बोले भैंस का है। तो पूछा गया कि आपने ऐसा क्यों कहा, तो उन्होंने कहा कि आपने ये पूछा था कि सबसे अच्छा दूध कौन से पशु का है। पहली बात तो ये है कि गाय पशु नहीं है, गाय हमारी मां है। और दूसरी बात, गाय का दूध दूध नहीं है, गाय का दूध जो है वो अमृत के समान है, वो तो अमृत है। गौ माता है और उसका दूध अमृत है। तो पशुओं की बात करें तो भैंस का दूध बढ़िया है, लेकिन गाय की बात तो गाय तो हमारी मां है और उसके दूध की तो क्या कहना। सब लोग नियम लें कि कम से कम एक रोटी गाय को प्रतिदिन हमारे घर से निकलनी चाहिए। और हम ये आग्रह नहीं करते कि आप यहां दीजिए, जहां आपको सुविधा हो, आसपास जो गौशाला हो, जहां गौ सेवा होती हो वहां पहुंचाइए। लेकिन भैया कन्हैया को प्रसन्न करने के लिए यथासंभव यथाशक्ति गौ सेवा अवश्य करिए, क्योंकि गाय की रक्षा नहीं होगी तो राष्ट्र की रक्षा नहीं होगी। यज्ञ करेंगे तो गाय का घी चाहिए, गाय का दूध दही चाहिए, शिव जी का अभिषेक करोगे दूध दही चाहिए कि नहीं। अब आप विचार करिए, हम लोग खूब भगवान शंकर का अभिषेक कर रहे हैं, खूब से पूजा हो रही है, नंदी को दूध चढ़ा रहे हैं, नंदी जी की पूजा कर रहे हैं, और असली नंदी बाहर डंडे खा रहे हैं। आज नंदियों की क्या दशा है, क्योंकि अब खेती में बैल की जरूरत तो रही नहीं, तो गाय तो लोग रख भी लेते, लेकिन बछड़ा जो होता है उसको तो बेचारे को दूध छोड़ा, दूध छुटा के भगा देते। अब वो डंडे खा रहा है, जहां जाए लोगों का तिरस्कार झेल रहा है, कभी पैर टूट गया, कभी कुछ हो गया। तो गौ माता की ऐसी दुर्दशा के कारण ही हम लोगों के द्वारा किए गए सत्कर्म सफल नहीं हो रहे। श्रीवास्तव जी हमारे गुरुजी एक बात कहते हैं कि आज पहले से ज्यादा भागवतें हो रही हैं, पहले से ज्यादा धर्मानुष्ठान हो रहे हैं, पहले से ज्यादा मंदिरों में भीड़ हो रही है। इतनी पहले मंदिरों में भीड़ नहीं होती थी, पहले तीर्थों में इतनी भीड़ नहीं थी, इतनी कथाएं भागवत नहीं हो रही थी, आज ज्यादा हो रही हैं। फिर भी धर्म बढ़ क्यों नहीं रहा है, अथवा उसका प्रभाव क्यों नहीं दिख रहा है? बोले उसका कारण है कि भारत भूमि गो रक्त से सनी हुई है, तमाम गो हत्याएं हो रही हैं, जिस कारण से हमारे सत्कर्म सफल नहीं हो रहे हैं। अब तो 4 जून भी नजदीक है, तो हम तो भगवान से प्रार्थना करेंगे कि ठाकुर जी ऐसी कृपा करें कि भारतवर्ष से एक कलंक तो दूर हो गया कि हमारी आस्था के केंद्र हमारे प्रभु श्री राम जी के जन्मभूमि पर जो है बाबर ने अपना झंडा गाड़ रखा था। तो एक कलंक तो दूर हो गया कि हमारे राम जी अपने निज स्थान पर, अपने जन्मभूमि पर विराजमान हो गए, सारे विश्व में वो कीर्ति पताका फहरा गई। अब जो है एक और काम बड़ा ये हो जाए कि गो हत्या पूरी तरह प्रतिबंधित हो जाए और पूरे राष्ट्र में कठोरता से नियम लागू हो जाए कि गो हत्या प्रतिबंधित हो, कठोर कानून बने। भगवान राजनेताओं को सद्बुद्धि दे और ऐसे लोग सत्ता में आए जो गो हत्या को पूरी तरह प्रतिबंधित करें और भारत राष्ट्र को हिंदू राष्ट्र घोषित करवाएं। भारत राष्ट्र हिंदू राष्ट्र घोषित हो। अच्छा, इसमें किसी को आपत्ति है क्या? पर ताली क्यों नहीं बजा रहे? आप लोग भी सोचते होंगे भैया चैनल में कथा चल रही है, लाइव जा रही है, हम भी कहीं राजनीति के चक्कर में ना पड़ जाएं। अरे हम लोग तो खुल के बोलते हैं, जो पड़ जाए सो पड़ जाए। हम किसी राजनीतिक पार्टी के नहीं है, ना हमें राजनीति से मतलब रहता। और इतना चुनाव हो गया, हमने अखबार उठा के नहीं देखा कि क्या हो रहा है, कि कौन कहां क्या चल रहा है, क्योंकि हमें इसी से फुर्सत नहीं है। मानप्रस्थ बनाना है, अपना भागवत करना है, कथा सुनाना है। पर हां इतना जानते हैं कि जो सनातन की बात करेगा हम उसकी बात करेंगे, और जो सनातन के लिए खड़ा है हम उसके लिए खड़े हैं। जो सनातन धर्म की रक्षा की बात करे हम उसके लिए आगे ना आए, साधु संत उसके लिए आगे ना आए। अब इसमें कोई राजनीतिक कहे, कोई कुछ कहे, तो वो अपनी अपनी कहता रहे, हमें क्या फर्क पड़ता है? भैया व्यासपीठ की जिम्मेवारी केवल कथा सुनाना नहीं है, व्यासपीठ की जिम्मेवारी यह भी है कि हमारे धर्म की रक्षा कैसे हो।
क्योंकि आज तो हम लोग कथा कह रहे हैं, आप लोग सुन रहे हैं, लेकिन यदि धर्म की रक्षा नहीं हुई और भारत सनातन धर्म का जो है राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं हुआ, तो वो दिन भी दूर नहीं रहेगा जिस दिन कथा कहना और कथा सुनना मुश्किल हो जाएगा। क्या इतिहास में ऐसा नहीं हुआ कि मंदिरों में घंटी बजाने पर रोक लग गई थी? आप में से कितने लोग जानते हैं कि नहीं जानते? मुगल काल में मंदिरों में घंटी बजाना निषेध था। सामूहिक रूप से कीर्तन करना, भजन करना, रामायण करना, कथा करना निषेध था। बंद कथा की नहीं था। तीर्थों पर कर लगा दिया गया, जजिया कर लग गया था। और यदि हम लोग सोते रहे और जागे नहीं और समय पर आवाज नहीं उठाई, तो आगे हमारी पीढ़ियों को वो दिन दोबारा देखना पड़ेगा कि फिर खुल करके वो अपने ईश्वर की इबादत भी नहीं कर सकेंगे, खुल करके भगवान का नाम नहीं ले सकेंगे। हम लोग भी सोचते हैं क्या करना है, बच्चा पैसा कमाना सीख जाए, अरे पूजा भजन से थोड़ी पेट भरना है, मंदिर से क्या होना है। कई लोग तो कहते हैं मंदिर बनाने से क्या हो गया, कहते हैं कि नहीं? बहुत बुद्धिजीवी लोग हैं। मंदिर बनाने की बजाय हॉस्पिटल बना देते, कोई और कुछ बना देते, ऐसी तमाम बातें चलती हैं। लेकिन भैया, यदि हम लोगों में धार्मिकता नहीं होगी, आध्यात्मिकता नहीं होगी, तो चाहे जितनी संपत्ति हो जाए, चाहे जितने संसाधन हो जाए, शांति नहीं मिलेगी। शांति प्राप्त करने के लिए हमें धर्म की शरण में जाना पड़ेगा। शांति के लिए धर्म का आश्रय लेना पड़ेगा। आज जब बताइए, पाश्चात्य जगत में, पश्चिमी देशों के पास किस बात की कमी है? बहुत धनी लोग हैं, लेकिन वो पश्चिमी देशों के लोग आज यहां आ रहे हैं भाग के। किस लिए? बोले शांति की खोज में, शांति मिले। और यहां आप इस्कॉन मंदिर में जाके देखिए, बड़े बड़े पैसे वाले घरों के लोग यहां आकर के धोती कुर्ता पहन करके, सुंदर चंदन लगा करके, कंठी माला पहन के, हाथ में माला झोली लेके और हरे कृष्णा हरे रामा का मंत्र गा रहे हैं और कीर्तन करके भगवान के। कोई अंग्रेजन जो है वो पुष्पमाला को उतरी है, कोई भगवान की पोशाक बना रही है, कोई तुलसी की माला बना रही है, कर रहे हैं कि नहीं? हम लोग मॉडर्न होते चले जा रहे हैं। अरे जो मॉडर्न हो गए उन्हें बाद में पता चला कि भैया इसमें कोई सुख नहीं है, आनंद तो भगवान के भजन में है, इस अध्यात्म में है। और सनातन की बात करना इसलिए आवश्यक है कि हम भले ये सोचें कि हमारे बच्चे पैसा कमाना सीख जाएं मंदिर से और इससे उससे क्या लेना देना, लेकिन वो पैसा, वो संपत्ति भी उनके काम नहीं आ पाएगी। क्यों? बोले कश्मीर में जो लोग रहते थे उन्होंने खूब धन जोड़ा था, क्या वो उनके काम आ पाया बच्चों के? अरे हाँ ना, कुछ तो बोला करो, आपको थोड़ी कोई पकड़ रहा है, नहीं आया ना? तो यदि इसी तरह हम लोग भी मौन बैठे रहे तो हम लोग जो कमा कमा के रखते जाएंगे, पता नहीं कौन लूट ले जाएगा, कौन खाएगा, क्योंकि बच्चों को खाने थोड़ी देंगे। इसलिए कम से कम ऐसा प्रयास किया जाए कि भारत देश जो है वो हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाए और गौ माता जो है वो राष्ट्र माता घोषित हो जाए और पूरे भारतवर्ष में गो हत्या पूरी तरह प्रतिबंधित हो, गो हत्या पर जो है कठोर कानून बने। ऐसी सब लोग भगवान से प्रार्थना किया करें, नित्य भगवान से प्रार्थना करें, हे ईश्वर, हे मेरे गोविंद, गो हत्या पर कानून बन जाए, ऐसी कृपा करो। स्वामी करपात्री जी ने एक बहुत बड़ा आंदोलन किया था और वो बड़ी लंबी बात है, अब उसको तो हम बीच में नहीं रखेंगे पूरी, पर संक्षिप्त थोड़ी बात बता दें कि उस समय इंदिरा गांधी जी ने उनसे कहा कि स्वामी जी, यदि हमारी सत्ता आ जाएगी, आप आशीर्वाद दीजिए हम सत्ता में आ जाएं, और सत्ता आ गई तो पहला कानून बनेगा, गो हत्या बंद हो जाएगी। स्वामी जी ने आशीर्वाद दिया, वो सत्ता पर काबिज हो गए। स्वामी जी ने बहुत बार आग्रह किया, लेकिन उस आग्रह को हमेशा अनदेखा किया। फिर उन्होंने एक अधिवेशन किया, उसमें हजारों हजार महात्मा लोग गए थे, आपने सुना होगा, और उस समय हजारों साधुओं पर गोली चलाई गई थी, जिसमें हजारों साधु मारे गए थे, गौ माता मारी गई थी, गाय भी ले जाई गई थी, गायों पर भी गोली चली। स्वामी करपात्री जी बिलक कर कहे थे कि ये तुमने बहुत बुरा किया। तब से लेके आज तक संघर्ष हो रहा है, लेकिन गो हत्या पर कानून नहीं बन पाया।
अब उम्मीद जगी है कि शायद कुछ हो, भगवान कृपा करें और गौ माता की रक्षा हो, क्योंकि गाय बचेगी तो राष्ट्र बचेगा, गाय बचेगी तो धर्म बचेगा, और गाय बचेगी तो हम आप सब बचेंगे। इसलिए भैया गौ रक्षा के लिए सभी प्रयत्न करना चाहिए। इंद्रियाणि हृषिकेशा प्राणा नारायणोऽवतो श्वेतदीपपतश्चित्तम् मनो योगेश्वरोऽवतु। यशोदा मैया ने गाय की पूंछ पकड़ ली और कृष्ण को झाड़ा देने लग गई। एक गोपी ने गोदी में ले लिया और मैया झाड़ा दे रही हैं, और मंत्र क्या बोल रही हैं? भगवान हृषिकेश तेरे इंद्रियों की रक्षा करें, भगवान नारायण तेरे प्राणों की रक्षा करें, श्वेतदीप तेरे चित्त की रक्षा करें, योगेश्वर भगवान तेरे मन की रक्षा करें। इस तरह पूंछ से झाड़ा दे रही हैं। पूतना का शरीर बड़ा लंबा चौड़ा था। ब्रजवासियों ने सोचा क्या करें? बोले भैया इसका अंतिम संस्कार कर दो, अब मरी सो मरी। अंतिम संस्कार के लिए लकड़ियों की व्यवस्था तो खुद ही कर गई थी, इतना पेड़ टूट गए, तमाम वृक्ष टूट गए थे, तो उसकी अस्थियां वो उसके लिए जो है समुदाय इकट्ठा करके उसका संस्कार किया गया। और जैसे संस्कार हुआ तो श्री सुखदेव जी कहते राजन बड़ी दिव्य सुगंध निकली। सुगंध क्यों निकली? बोले सुगंध इसलिए निकली कि यह श्री कृष्ण का अंग संग प्राप्त कर ली, और श्री कृष्ण के अंग संग के प्रभाव से इसकी मलिनता दूर हो गई, इसके पाप दूर हो गए, ये निष्पाप हो गई और सीधी भगवत धाम को चली गई। पूतना को कौन सी गति मिली? जो बाद में मैया यशोदा को मिली, तो यशोदा जी को बाद में मिली, पूतना को पहले ही मिल गई। और आई तो दूध पिलाने नहीं थी, आई किस लिए थी? मारने। आई मारन पूतना कुछ काल को लगा, ताहे दीनी सुगति प्रभु कृपाल यादवराय। ठाकुर जी बड़े दयालु हैं, जिन्होंने पूतना जैसी राक्षसी को भी मुक्त कर दिया है। ठाकुर जी से प्रार्थना किया करो, प्रभु आपने पूतना में कोई अवगुण नहीं देखा, उस पर कृपा कर दी। आपका वह स्वभाव जिसके वशीभूत होकर के आप जो है द्वारिका से दौड़ आए द्रौपदी की पुकार सुन करके, क्या अब वो स्वभाव बदल गया? क्या मेरे ऊपर उस स्वभाव की कृपा नहीं होगी? क्या वह स्वभाव अपना सरकार अब नहीं है? क्या वह स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है? ओ तीनों के वास्ते क्या दरबार अब नहीं है? तीनों के वास्ते क्या दरबार अब नहीं है? ओ तीनों के वास्ते क्या दरबार अब नहीं है? क्या वह स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है? हो या तो दयालु मेरी प्रगतिता को देखो, या तो दयालु मेरी दृढ़ दीनता को देखो,
दरकार आवन है। या जीवन पहला सरकार अब नहीं है। ओ दीनों के वास्ते क्या दरबार आवन है। दीनों के वास्ते क्या दरबार अब नहीं। एक कन्हैया पाते थे जिस हृदय से आश्रय अनाथ लाखों। 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 क्या वह हृदय दया का, क्या वह हृदय दया का
पूतना जैसी दुष्टा राक्षसी को भी भगवान ने मां की गति प्रदान कर दी। बड़ी सुंदर कथा सुखदेव जी भाव पूर्वक होकर कहे सुना रहे हैं। राजन, अब जो है ठाकुर जी धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं। लगभग 3 माह के कन्हैया जब हुए, मैया ने एक दिन सुंदर श्रृंगार किया, पालने में सुलाया और अपने आप कन्हैया ने करवट बदल ली। वो अपने आप करवट बदल ली माने पहले तो मैया करवट कराती थी, आज स्वतः कर लिए। मैया को लगा लाला तो बड़ा हो गया, तो वहां एक उत्सव हुआ जिसका नाम है अंग परिवर्तन उत्सव। कंस का भेजा हुआ एक असुर इस उत्सव में आ गया। उसका नाम था उत्कच, हिरण्याक्ष का बेटा था, बड़ा भयंकर दैत्य। मारने की इच्छा से आया और जिस सकट के नीचे ठाकुर जी का पालना रखा था, मैया ने एक सकट के नीचे पालना रख दी। सकट समझते ना, बैलगाड़ी को संस्कृत में सकट बोलते, छकड़े को। तो बैल नहीं लगे थे, छकड़ा रखा था, उसके नीचे रख दिया। सब नाचने गाने में उत्सव मनाने में लगे थे। असुर आके बैठा, श्री कृष्ण को उठाना चाहता था, लेके उड़ना चाहता था, तब तक ठाकुर जी ने ऐसी ठोकर छकड़े में मारी कि छकड़ा जो है वो आकाश में उड़ गया, धड़ाम से नीचे गिरा, चकनाचूर हो गया और वो असुर भी मारा गया। वो सकट क्या है? बोले हमारे जीवन की गाड़ी ही वो सकट है। वो बैलगाड़ी है, हमारे जीवन की भी गाड़ी है। मैया ने क्या कर रखा है? बोले दूध दही माखन के मटके उठा के छकड़े पे रख रखे हैं। माने हम लोग कई बार जीवन में क्या करते हैं कि भगवान को तो नीचे कर दिया और भोगों को ऊपर कर दिया। तो जिसके जीवन गाड़ी में भगवान नीचे है और भोग ऊपर है, उसके जीवन गाड़ी पलट ही जाएगी। हमेशा अपने जीवन गाड़ी में भगवान को ऊपर रखिए और भोगों को नीचे रखिए। अच्छा, एक और बात देखिए, उस छकड़े में बैल नहीं थे। और श्रीवास्तव जी, हमारे धर्म शास्त्रों में बैल जो है उसको धर्म का प्रतीक कहा है। धर्म का प्रतीक है वृषभ, और बैलगाड़ी में 2 बैल लगते हैं। तो 2 बैल क्या है? बोले एक लोक धर्म, एक परम धर्म। और जिसकी जीवन रूपी गाड़ी में ना लोक धर्म का बैल है और ना परम धर्म का है, उसकी जीवन गाड़ी एक दिन पलट ही जाएगी साहब। जीवन गाड़ी फिर पलटना ही है।